Hello everybody, welcome to our channel Rocket Babies. I'm Sunira Ghosh. So parents, आज हम एक बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक के साथ आए हैं और हमारा टॉपिक है कि हम किड्स की मेमोरी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। अब देखिए, मेमोरी तो हर के पास होती है और कोई भी बच्चा जो है वो बहुत एक्सेलेंट मेमोरी के साथ पैदा नहीं होता है। बट डे टू डे लाइफ में जिस तरह से उसके साथ हम बिहेव करते हैं, जिस तरह से हम उनको चीज़ें सिखाते हैं, वो चीज़ें उनके मेमोरी को बहुत इफेक्ट करती है। तो इसीलिए कुछ लोगों की मेमोरी बहुत शार्प होती है, बहुत अच्छी होती है, और कुछ लोगों की थोड़ी मीडियोकर मेमोरी होती है। अब मेमोरी जो है वो एक्चुअली आपके डे टू डे लाइफ बेसिस पे आपको हमेशा काम आएगी। नॉट ओनली इन स्कूल्स की, अगर स्कूल्स में अच्छा परफॉर्म करना है तो आपको मेमोरी चाहिए। अगर आपको लाइफ में अपने आप को ऑर्गेनाइज्ड रखना है तो आपको मेमोरी चाहिए। अगर आपको कोई भी चीज जो आप अपने डे टू डे लाइफ में करते हो वो कहीं ना कहीं मेमोरी से एसोसिएटेड होती है। तो हम जरूर ये चाहते हैं कि हम कुछ ऐसे मेथड्स आपको बताएं ताकि वो चीजें आप फॉलो करो और आपके बच्चे के मेमोरी जो है उसको आप ताकि आपका बच्चा जो है वो अच्छी मेमोरी जो है वो उसे मिल पाए। तो यूजुअली जो मेमोरी है वो दो टाइप की होती है। एक होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी और एक होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी इज ऐसी मेमोरीज जो हमें अभी का काम करने के लिए चाहिए, जो अभी हमारे हाथ में जो काम है वो हमें खत्म करने के लिए हमें कुछ चीजें याद रखनी है, वो है शॉर्ट टर्म मेमोरी, जो आपको शॉर्ट टाइम के लिए याद रखना है। लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होती है? कोई ऐसी चीज जिसकी आप डीप अंडरस्टैंडिंग कर लेते हो कि वो आपको जिंदगी भर याद रहे या फिर बहुत लॉन्ग टाइम के लिए याद रहे, उसको कहते हैं हम लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो चलिए फटाफट से उन स्टेप्स पे आते हैं जो कि आपके बच्चे के मेमोरी को इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। पहला तरीका जो आपको बच्चों के साथ फॉलो करना चाहिए इज विजुअल लर्निंग। तो कहते हैं कि कोई भी चीज जब आप बच्चे को सिखाते हो तो अगर आप चाहते हो कि बच्चा जो है वो काफी टाइम तक उसको याद रखे तो उसको विजुअली सिखाने की कोशिश करो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको बिल्कुल पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बताऊंगी कि जैसे इनाया को मैं वाटर साइकिल एक्सप्लेन कर रही थी। बोलना कि वाटर, जब सन की हीट पड़ती है तो वाटर गर्म होता है, इवेपोरेट होता है, ये चीज़ें बच्चों के लिए बहुत ही कंफ्यूजिंग होती है। और अगर आप सोचोगे कि आप एक बार पढ़ाओगे बच्चा उसको याद करेगा, मेमोराइज कर लेगा, तो वो गलत है। लेकिन अगर मैं उसको विजुअल दिखाया, यानी कि मैंने इनाया को गैस पे एक स्टोव रख के दिखाया, उसमें पानी डाला और जब जैसे ही हीट आई तो वो इवेपोरेट हुआ, तो क्योंकि उसने विजुअली वो देखा, तो चाहे वो मुझे ये ना बता पाए कि ये इवेपोरेशन है, लेकिन जब भी मैं उससे ये पूछती हूँ कि इनाया जब हम वाटर में हीट पास करते हैं तो क्या होता है, तो मम्मा वो इवेपोरेट हो जाता है या फिर मम्मा वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, वो उड़ने लगता है, स्टीम मिलती है, ऐसा कुछ वो जरूर बताती है। तो बेसिक मेरा ये कहना था कि कोई भी चीज जो आप बच्चे को सिखाना चाहते हो, अगर आप विजुअल लर्निंग की तरफ ध्यान दोगे तो बच्चे की मेमोरी जो है वो स्ट्रांग होगी और वो उन बातों को अच्छे से याद रख पाएगा। इसमें और मैं एग्जांपल देना चाहती हूँ कि जैसे इनाया तो अभी काफी छोटी है, वो 4 साल की है। तो जैसे उसको लेटर्स, नंबर्स, हिंदी अक्षर या फिर साइट वर्ड्स हम सिखाते हैं, तो उन सब चीजों के मैंने कार्ड्स बना के रखे हैं। तो हम उसको बार बार कार्ड्स दिखाते हैं, वो विजुअली उसको देखती रहती है और उसको वो याद हो जाते हैं बहुत अच्छे से। या फिर अगर बच्चे को नंबर आप राइट करना सिखा रहे हो तो बच्चे को बोलो कि क्ले से ये नंबर फॉर्म करके दिखाए, या फिर स्टिक्स दो या पेबल्स दो, उससे उस नंबर का डायग्राम बना के दिखाए। तो ये चीजें जो है विजुअल जो है वो बहुत हेल्प करती है बच्चों को लर्निंग। नेक्स्ट तरीका जिससे बच्चे की मेमोरी जो है वो बहुत शार्प हो सकती है इज कि जब आप कोई कॉन्सेप्ट अपने बच्चे को सिखाएं तो उसके बाद बच्चे को बोले कि वो टीचर बने और वो आपको या फिर अपने कोई यंगर सिबलिंग को सिखाए। तो जैसे कहते हैं ना कि जब आप किसी एक चीज को पढ़ा सकते हो तो वो चीज आपके लिए बिल्कुल क्लियर हो जाती है माइंड में और आपको हमेशा या फिर बहुत टाइम तक याद रहती है। तो बच्चों को टीचर बनाए और जो भी कॉन्सेप्ट आप उनको सिखा रहे हैं वो उसके बाद उनको सिखाने दें एज अ टीचर, तो उससे बच्चों की मेमोरी काफी शार्प होगी और जो चीज वो सिखा रहे हैं वो उनको काफी लंबे टाइम तक याद रहेगी। नेक्स्ट चीज जो होती है वो है कि कोई भी जो इंफॉर्मेशन है उसको बहुत लंबा बताने की बजाय आपको छोटे छोटे पीस में उसको डिवाइड करना चाहिए और उसके बाद उस इंफॉर्मेशन को बच्चे को पास ऑन करना चाहिए। इस तरह से बच्चे का जो दिमाग है वो उसे अच्छे से प्रोसेस कर पाता है और उनके मेमोरी में वो कहीं ना कहीं जाके बैठ जाता है। तो अगर आपको एक बहुत बड़ा सा इंफॉर्मेशन बच्चे को देना है तो ट्राई करो कि उसे छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड करो और फिर धीरे धीरे करके उनको एज अ होल वो पूरा इंफॉर्मेशन दो ताकि उनका दिमाग उस चीज को प्रोसेस कर सके, समझ सके और मेमोराइज कर सके।
नेक्स्ट आता है कि कोई भी चीज़ मेमोराइज करने के लिए हमेशा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ काम आती है कि आप किसी रियल लाइफ चीज़ से उसको कनेक्ट करके दिखाओ बच्चे को। जैसे बहुत ही छोटी सी एक चीज़ है, जैसे रेनबो है, रेनबो के कलर्स होते हैं। तो अगर आप बच्चों को 7 कलर्स जो हैं वो बिना किसी लॉजिक के याद कराने की कोशिश करोगे तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर देम। लेकिन लोगों ने उसके बहुत सारे शॉर्टकट्स बनाए होते हैं, कोई उसको विबग्योर बोलता है, कोई उसको कोई और शॉर्टकट बना के बोलता है। तो अगर आप इस तरह से बच्चों को बताओगे कि आपको एक वर्ड याद रखना है विबग्योर, और उसके जो फर्स्ट लेटर्स हैं उससे आपको कलर का नाम बताना है, तो ये कलर्स होते हैं रेनबो के, तो इजीली बच्चा जो है वो उसको याद रख पाएगा। तो मेमोरी जो है उसको इन्हांस करने के लिए और बच्चे को ईज देने के लिए कि वो कोई चीज़ मेमोराइज कर सके, आपको कनेक्शंस ढूंढने पड़ेंगे, और वो कनेक्शन के साथ अगर आप बच्चों को कोई चीज़ सिखाओगे तो बच्चों के लिए बहुत ईजी रहेगा उस पर्टिकुलर चीज़ को मेमोराइज करना। नेक्स्ट आता है मेमोरी बूस्टिंग गेम्स। तो मेमोरी बूस्टिंग गेम्स स्लैश एक्टिविटीज में कहूंगी। इसमें पहला एक्टिविटी आता है ब्रेन जिम एक्टिविटी। अभी इनाया को आप स्क्रीन पे कुछ ब्रेन जिम एक्टिविटीज करते हुए देख रहे हो। अगर आप चाहते हो कि ब्रेन जिम एक्टिविटी के ऊपर हम अलग से एक वीडियो बनाएं कि क्या क्या ब्रेन जिम एक्टिविटीज आप बच्चों को करा सकते हो, तो प्लीज हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा, तो हम इसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो ब्रेन जिम एक्टिविटीज जो है वो बेसिकली ब्रेन को फोकस करना सिखाती है, ब्रेन को कॉन्सेंट्रेट करना सिखाती है, और कॉन्सेंट्रेशन और फोकस से मेमोरी जो है वो स्ट्रांग होती है। तो अगर आप बच्चों की मेमोरी को स्ट्रांग बनाना चाहते हो तो बच्चों को ये ब्रेन जिम एक्टिविटीज जो है वो कराते रहिए, तो इससे बहुत फायदा होता है। इसके अलावा कुछ ब्रेन बूस्टिंग गेम्स भी होती हैं। जैसे एक बहुत सिंपल सा गेम है कि आप कोई जैसे रेड और येलो कलर के कुछ पेबल्स ले लो और उससे कोई एक डिजाइन बनाओ या पैटर्न बनाओ बच्चे के सामने। बच्चे को बोलो कि इसको फोकस करे, देखे कि क्या बना है, और उसके बाद उसको हटा दो। अब बच्चे को वो सेम पैटर्न बनाना है। तो ये छोटी छोटी चीजें, या फिर जैसे कि कोई एक स्टोरी बताओ जिसमें एक एक करके कैरेक्टर्स आएंगे, जैसे एनिमल्स आएंगे एक एक करके, तो उसके बाद बच्चों को सीक्वेंस बताने को बोलो कि कौन सा एनिमल पहले आया था। ये सारी चीजें जो है वो बच्चों के मेमोरी के साथ प्ले करता है। तो बच्चों का दिमाग जो है वो धीरे धीरे ट्रेन हो रहा है कि हमें ये चीजें मेमोराइज करनी है, हमें इन चीजों पे फोकस करना है और इसे ध्यान रखना है इन बातों का। तो इस तरह से बच्चों को ब्रेन बूस्टिंग गेम्स एक्टिविटीज या ब्रेन जिम एक्टिविटीज कराने से बच्चों की मेमोरी जो है वो शार्प होती है। इसके अलावा रिकमेंडेड है कि बच्चों को कुछ ऐसे चीज़ों में इंडल्ज कराओ जो कि फोकस चाहता है। जैसे अगर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो इनाया के साथ मैंने म्यूजिक टीच करना उसको शुरू किया है। तो ऑल्दो मुझे पियानो नहीं आता बट आई लर्न माई सेल्फ, और फिर मैं उसको पियानो सिखाती हूँ। पियानो बजाना जो है या फिर कोई भी म्यूजिक से रिलेटेड चीज़ अगर आप बच्चे को करा रहे हो, सबसे पहली चीज़ इट्स वेरी पीसफुल, तो बच्चे का दिमाग बिल्कुल शांत हो जाता है। दूसरी चीज, क्योंकि वो पियानो बजाना लर्न कर रही है, वो डिफरेंट सॉन्ग्स उसमें प्ले करना लर्न करती है, तो बच्चे का दिमाग जो है वो फोकस करता है, कॉन्सेंट्रेट करता है, मेमोराइज करने की कोशिश करता है। तो बच्चों के वो सारे दिमाग के तार जो है वो जिसे कहते हैं ना कि वो खुल जाते हैं, और बच्चा जो है वो तैयार हो जाता है कोई एक पर्टिकुलर चीज मेमोराइज करने के लिए, कॉन्सेंट्रेट करने के लिए, फोकस करने के लिए, बट स्टिल ही इज एंजॉइंग द होल प्रोसेस। तो नॉट ओनली स्टडीज बट एक ऐसी चीज, एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जो आपके बच्चे का दिमाग जो है वो एक जगह फोकस करने में हेल्प करे, उस एक्टिविटी को आप जरूर बच्चे के लाइफ का एक पार्ट बनाएं, और ऐसा पार्ट बनाएं कि जो वो रोज करे, ताकि बच्चे को रोज जो बच्चे का दिमाग है वो एक पर्टिकुलर चीज पे फोकस करने के लिए जो है वो रेडी होता जाता है इन द लॉन्ग रन। नेक्स्ट, अगर आप चाहते हो कि बच्चा जो है वो इजीली जो आप चीज़ उसे सिखाने की कोशिश कर रहे हो वो उसको मेमोराइज कर सके, तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी चाहिए वो है कि रिमूव स्ट्रेस फ्रॉम लर्निंग। अगर आप बच्चे की लर्निंग जो है वो स्ट्रेसफुल रखोगे, बच्चे को डांटोगे, बच्चे को हैरेस करोगे, या फिर बच्चे के ऊपर प्रेशर डालोगे कि ये चीज़ तुम्हें याद करनी ही पड़ेगी किसी भी तरह, तो मुझे लगता है कि दिमाग इतना ज़्यादा इस स्ट्रेस के ऊपर चला जाता है कि जो लर्निंग है वो अपने आप ही कम हो जाती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप बच्चे को कोई भी चीज़ सिखा रहे हो और चाहते हो कि वो उस चीज़ को मेमोराइज करे, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो इन्वायरमेंट होता है फैमिली का, इवन घर का जो इन्वायरमेंट होता है वो स्ट्रेस फ्री होना चाहिए, जो लर्निंग का इन्वायरमेंट है वो स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए। बच्चे के दिमाग के ऊपर स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, बच्चे के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, बच्चे को किसी बात का डर नहीं होना चाहिए, तभी उसका दिमाग जो है वो खुल के काम कर
पाता है, और तभी जो ये चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी होती हैं, बच्चों का फोकस बहुत अच्छा होता है, कंसंट्रेशन बहुत अच्छा, और बच्चे जो है वो अच्छे से अच्छा आउटकम लेके आते हैं अगर स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट में बच्चे लर्निंग करते हैं तो। नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि करेक्ट न्यूट्रिशन का होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब कोई बच्चा जो है वो अनहेल्दी डाइट ले रहा होता है, तो वो अनहेल्दी डाइट जो है वो सिर्फ बच्चे के हेल्थ से रिलेटेड नहीं है, वो उसके मेंटल हेल्थ से भी रिलेटेड है। बच्चा सिर्फ हेल्थ में ही वीक नहीं होते जाता है, बल्कि उसका मेंटल हेल्थ भी वीक होते जाता है। जैसे कि शुगरी डाइट्स अगर आप बच्चे को बहुत ज़्यादा दे रहे हो, या फिर जंक फूड बच्चा बहुत ज़्यादा खा रहा है, तो वो चीज़ें बच्चे को अनहेल्दी बना रही है दिमाग से भी। तो ब्रेन के लिए ओमेगा 3 और एंटीऑक्सीडेंट्स में रिच फूड जो है वो ब्रेन के लिए बहुत अच्छा काम करता है और ब्रेन को अच्छा फंक्शन करने में हेल्प करता है। तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप बच्चे को फिश दे सकते हो। इसके अलावा नट्स, खास करके वॉलनट्स जो है वो बच्चों के दिमाग के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो ट्राई करें कि बच्चे को एक हेल्दी डाइट प्रोवाइड करें, क्योंकि एक हेल्दी बॉडी ही एक हेल्दी माइंड को पैदा करती है, और एक हेल्दी माइंड ही जो है वो मेमोरीज अच्छे बनाता है, स्ट्रॉन्गर बनाता है, फोकस अच्छा रखता है, कॉन्सेंट्रेशन अच्छा रखता है, एंड इन द लॉन्ग रन जो बच्चे की मेमोरी है वो इंप्रूव होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्लीप एंड एक्सरसाइज। तो बच्चों के लिए इन दोनों का बहुत बहुत ज़्यादा महत्व है। सबसे पहली चीज़ स्लीप, कि बच्चे के बॉडी को अच्छे से रेस्ट मिलना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, खास करके इस टाइम पे, मतलब इस जनरेशन के बच्चे जो हैं वो हमने देखा है कि लेट टू मतलब सोते भी लेट हैं एंड दे गेट अप लेट, बिकॉज एक तो ये कोरोना का टाइम चल रहा है, तो सबका रूटीन जो है वो काफ़ी ख़राब हो गया है। बच्चों को स्कूल नहीं जाना पड़ता, सो दे डोंट नीड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इस वजह से बच्चों का जो स्लीप पैटर्न है वो बहुत ख़राब हो गया है। कई बार बच्चे लेट सोते हैं लेकिन ऑनलाइन क्लास की वजह से जल्दी उठते हैं, और क्योंकि उनका नींद पूरा नहीं हुआ होता है तो उनका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है इन द क्लास इज बैड। और जब आपका कॉन्सेंट्रेशन या फोकस नहीं होगा तो मेमोरी ऑब्वियसली इफेक्ट होती है। तो इसीलिए कहते हैं कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। तो 8 to 10 आवर्स का स्लीप एक बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर वो टाइम से सोएगा तभी वो टाइम से उठेगा, टाइम से अपने सारे काम करेगा, और क्योंकि उसका बॉडी जो है उसको वो प्रॉपर रेस्ट मिला होगा तो उसका बॉडी जो है वो कोई भी चैलेंजेस एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल भी रेडी होगा। सेम गोज विद द एक्सरसाइज। जो एक एक्टिव बॉडी होती है वो एक एक्टिव माइंड को जन्म देती है। तो अगर आपका जो बॉडी है वो लेथार्जिक है, आपके बच्चे का बॉडी, आपका बच्चे का बॉडी जो है वो टायर्ड है, या फिर आपके बच्चे का बॉडी जो है वो बिल्कुल कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर रहा है, तो माइंड भी उतना ही स्लीपी हो जाता है। तो इसीलिए एवरी डे एक्सरसाइज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सरसाइज से आपकी बॉडी एक्टिव रहती है, और एक्टिव बॉडी से ही आपका माइंड एक्टिव रहता है, और जब आपका माइंड एक्टिव रहता है तो ही वो फुल ऑन कॉन्सेंट्रेशन से काम करता है, और आपकी मेमोरी जो है वो धीरे धीरे करके स्ट्रांग होती जाती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज डिजिटल डिटॉक्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बच्चों का जो डिजिटल टाइम है, मतलब वॉचिंग टीवी और वॉचिंग टैब, वॉचिंग फ़ोन, ये जो है वो मिनिमल रखें। ये सारी चीज़ें जो है वो बेसिकली बच्चे के कॉन्सेंट्रेशन को ख़राब करने में बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं। डिजिटली अगर आप देखो तो बच्चा कार्टून एक के बाद एक स्विच करता है। बच्चे का दिमाग जो है वो कभी कोई चीज़ याद रखने की कोशिश नहीं करता है, उसका दिमाग बस देखते जाता है कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक सीन्स चेंज हो रहे हैं, और वो नई चीज़ पे जंप करते जाता है विदाउट एक्चुअली एनालाइजिंग कि पुराने सीन में क्या हुआ था। तो बेसिकली ये जो डिजिटल चीज़ें हैं वो बच्चे के कंसंट्रेशन और बच्चे के फोकस को ख़राब करने में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती हैं। तो इसीलिए कोशिश करना चाहिए कि जितना कम बच्चा डिजिटल डिवाइसेस के साथ अपना टाइम स्पेंड करे उतना अच्छा है। उसकी जगह बच्चों को आउटडोर एक्टिविटीज़ में इंडल्ज करो, उसकी जगह बच्चों को को करिकुलर एक्टिविटीज़ में इंडल्ज करो, रीडिंग में इंडल्ज करो। तो ये जो गुड एक्टिविटीज़ है विच इज़ गुड फॉर डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन, वो एक्टिविटीज़ जो है उसमें बच्चे को आप इंडल्ज करिए। ये चीज़ें जो है वो बच्चे के दिमाग को स्ट्रॉन्ग बनाती है, फोकस को, कॉन्सेंट्रेशन को स्ट्रॉन्ग बनाती है, एंड इन द लॉन्ग रन मेमोरी को अच्छा करती है। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ पॉइंट ज़रूर मिला होगा। मे बी कोई चीज़ होगी जिसमें आप लैक कर रहे हो, या मे बी कोई ऐसी चीज़ है जो कि हमारे वीडियो से आप इम्प्रूव कर सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा, और ये वीडियो जो है वो आपके बच्चे की मेमोरी को इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन पे क्लिक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, और इंजॉय करिए इस लवली लवली पेरेंटहुड को। रॉकेट बेबी रॉक्स।